हेलो एवरीवन, आज है 20 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अदानी विल्मर के बारे में। 435 रुपए का शेयर है। आज जो इसका हाई बना था वो 455 रुपए के आसपास का था। ऑलमोस्ट 4% की तेजी दिखा चुका था, लेकिन बाद में हुआ ऐसा कुछ कि टूटा और 420 रुपए तक भी गया। फिर वापस बाउंस बैक दिखाया और अभी कंसोलिडेट कर रहा है 435 रुपए के आसपास। वीडियो में बातचीत करेंगे अदानी विल्मर को लेकर कि भैया तेजी क्यों आई है यहाँ पर, मतलब आई थी आज सुबह सुबह, और खरीदारी के मौके यहाँ पर बन भी रहे हैं कि नहीं। वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 434 रुपए का शेयर है अदानी विल्मर का, और आज भी अदानी के शेयर में प्रेशर तो बना है। अदानी पावर 5% की तेजी जरूर दिखा रहा है, लेकिन उसके सामने अदानी एंटरप्राइज की अगर हम बात करें तो 5.5% की गिरावट है। इतना ही नहीं, अदानी गैस भी 5% की लोअर सर्किट लगा चुका है। अदानी ग्रीन सुबह थोड़ा बहुत बाउंस, मतलब एटलीस्ट ट्रेड कर जरूर रहा था, लेकिन अब यहां पर भी 5% की लोअर सर्किट लग चुकी है। अदानी ट्रांसमिशन 5% की लोअर सर्किट लगा चुका है। अदानी पोर्ट हालांकि 1% की गिरावट दिखा रहा है। अंबुजा सीमेंट भी 1% की गिरावट दिखा रहा है। एनडीटीवी तकरीबन 2.5% की गिरावट दिखा रहा है। यहां पर भी बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन थोड़ा बहुत रिकवर कर गया, लेकिन फिर भी 212 रुपए के आसपास अभी ये ट्रेड कर रहा है। अदानी पावर एक लौती कंपनी ऐसी है जहां पर आज हमें 5% की तेजी देखने को मिली है। हालांकि ये भी टूटा जरूर था, 155 पे गया था, लेकिन यहां पर भी तेजी देखने को मिल गई। तो आज अदानी ग्रुप की एक लौती कंपनी अदानी पावर आपको तेजी दिखाती नजर आ रही है। अदानी विल्मर अगर देखा जाए तो यहां पर 1% की गिरावट अभी है। हालांकि मॉर्निंग में तेजी यहां पर भी थी, लेकिन ये भी टूटता हुआ नजर आया। रीजन सिंपल है, कल मैंने इसके रिगार्डिंग वीडियो भी बनाया था कि शायद आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि बहुत बड़ा एलिगेशन लगा है अदानी के जो भाई गौतम अदानी के जो भाई है विनोद अदानी के ऊपर बहुत बड़ा एलिगेशन लगा था कि भैया इन्होंने अदानी के शेयर्स गिरवी रखे हैं रशियन बैंक्स को, और उसके बारे में उन्होंने स्टॉक एक्सचेंजेस को बताया भी नहीं है। तो ये एक्सपेक्टेड था। इसके अलावा और भी कई सारी अपडेट्स आई है भैया, जॉर्ज सोरोस की तरफ से कमेंट्री आई थी यहाँ पर, और भी कई सारी बड़ी चीज़ें यहाँ पर हुई है जिसकी वजह से गिरावट है। लेकिन देखो, कंपनी वाइज दिक्कत हो सकती है, सेक्टर वाइज भी थोड़ी बहुत है, लेकिन कुछ कुछ कंपनी है जो एक स्ट्रांग मूव दिखा सकती है। उनमें से एक अदानी विल्मर है। देखो, मैं मानता हूं कि अदानी विल्मर में अगर गिरावट आएगी तो खरीदारी के मौके बनेंगे। भले ही मैं गैस के ऊपर उतना ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है, भले ही मुझे ग्रीन पसंद नहीं है, भले ही मुझे ट्रांसमिशन पसंद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अदानी विल्मर में, अदानी पोर्ट में मौके होंगे आने वाले दौर में। अंबुजा सीमेंट में भी होंगे, लेकिन इस वीडियो में स्पेसिफिकली बात करेंगे अदानी विल्मर को लेकर कि कहाँ पर खरीदारी के मौके हैं, कहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। पिछले एक महीने में अदानी विल्मर अगर हम देखें तो अदानी विल्मर का जो शेयर है वो पिछले एक महीने में 22% की गिरावट दिखा रहा है। हालांकि ये बहुत कम गिरावट है इनके बाकी कंपनी के मुकाबले। अगर आप देखोगे तो 5% की ही लोअर सर्किट लग सकती थी, तो उससे ज़्यादा यहाँ पर लगी नहीं, लेकिन बाद में बाउंस बैक कर गया। जैसे इनके इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आए थे, अच्छे रिजल्ट थे, बाउंस बैक कर गया, वापस टूटना शुरू हुआ, वापस अब धीरे धीरे बाउंस बैक कर रहा है। और ये काफ़ी अच्छा है यहाँ पर कि यहाँ पर सिर्फ 21% की गिरावट है। वरना अगर मैं बाकी कंपनी को देखूँ तो अदानी एंटरप्राइज एक महीने में 50% से भी ज़्यादा टूट चुका है। अदानी गैस अगर मैं बात करूँ तो एक महीने में 76% तक टूट चुका है। अदानी ग्रीन अगर मैं बात करूँ तो ये एक महीने में 70% तक टूट चुका है। ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो ये 68% तक टूट चुका है। तो उसके मुकाबले अदानी विल्मर में काफ़ी कम गिरावट आई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। एक साल की अगर हम बात करें तब गिरावट डेफिनेटली एक साल से ज़्यादा है, क्योंकि अगर मैं इसका हाई देखूँ तो 840 रुपये का था, 840 रुपये का हाई था, गिरावट बनी, तेज़ी आई, और उसके बाद लगातार ये गिर रहा है। अभी मुझे लगता है कि एक सपोर्ट बन सकता है यहाँ पर, और मौके भी बनेंगे बाइंग के। कहाँ पर होंगे वो भी हम बात करें, लेकिन उससे पहले देखिए तो लार्ज कैप शेयर है, 56,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम देखें तो 52 लाख से भी ज़्यादा के वॉल्यूम से, मतलब बड़ी क्वांटिटी में शेयर अभी ट्रेड हो रहे हैं। कंपनी के ने लास्ट क्वार्टर में 15,500 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कमाया और 250 करोड़ का प्रॉफिट, जो कि बहुत अच्छा है। अब तक का सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू है ये, और ये बहुत अच्छी बात है कंपनी का, और कंपनी आगे भी ऐसे रेवेन्यू आपको दिखा सकती है। अब कुछ ब्रोकरेज हाउस की बड़ी कमेंट्री को लेकर अगर हम देखें तो अदानी विल्मर में कुछ ब्रोकरेज हाउसेज ने काफ़ी अच्छी कमेंट्री भी दी है।
जिनमें से केआर चौकसी की अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो केआर चौकसी ने यहाँ पर 570 रुपए का टारगेट दिया हुआ है, बाइंग की रिकमेंडेशन है। उनको लगता है कि द ब्रोकरेज हाउस एक्सपेक्ट द अदानी विल्मर टू परफॉर्म वेल ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग एंड सस्टेनेबल वॉल्यूम ग्रोथ। अदानी ग्रुप कंपनी फोकस ऑन पेनिट्रेशन लेड ग्रोथ एंड इंक्रीजिंग इट्स रीच इज यील्डिंग रिजल्ट ऑफ द कंपनी। तो ये कंपनी ने कहा है कि देखो डेफिनेटली आने वाले दौर इनके लिए बेहतर, और ये 15 फरवरी की ही है, ठीक है, कोई ज़्यादा दूर की बात नहीं है। इतना ही नहीं, उनका ये भी कहना है कि वी लाइक द कंपनी स्ट्रेटजी ऑफ पेनिट्रेशन लेड ग्रोथ, फोकस ऑन इंटरनेशनल मार्केट, इंक्रीजिंग डिस्ट्रीब्यूशन रीच, टाइमली कैपेसिटी एडिंग टू सपोर्टिंग ग्रोथ, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च एंड एक्विजिशन ऑफ कोहिनूर ब्रांड। वी एक्सपेक्ट अदानी विल्मर टू बेनिफिट फ्रॉम द रीसेंट अपटिक इन डिमांड। इतना ही नहीं, नुवामा इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करें तो पहले 708 का टारगेट था, घटाया जरूर, लेकिन फिर भी अभी भी 680 का टारगेट उन्होंने दिया है। और रीज़न वही है कि भैया कंपनी का जो बिजनेस है वो एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव बिजनेस है और अच्छा रिजल्ट्स डिलीवर कर रहे हैं ये। अदानी विल्मर की तरफ अगर हम चलें तो अदानी विल्मर में वॉल्यूम्स तो आज काफ़ी अच्छे देखने को मिले ही हैं, और आज देखो यार पूरा अदानी ग्रुप पिछले कुछ दिनों से, हफ्तों से लगातार ट्रेंड में है, तो बड़े वॉल्यूम्स आपको वहां पर देखने को मिल ही रहे हैं। कंपनी की बात करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 16% लोग कह रहे हैं कि बेचो, बाकी हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करिए, बने रहो। पहली चीज, मेरी बेचने की सलाह यहां पर कतई 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 नहीं है। दूसरी बात करें, रेवेन्यू इनके अच्छे हैं, प्रॉफिट्स भी इनके अच्छे देखने को मिल रहे हैं, क्वार्टरली ग्रोथ भी देखने को मिल रहा है। अदानी विल्मर देखा जाए तो 70 का पी है, महंगा है थोड़ा बहुत, सेक्टर पी 47 का है, 50% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। देखो अदानी विल्मर, मैं मानता हूं कि कंपनी अच्छी है, खरीदारी करिए, बेचने की जरूरत नहीं, लेकिन जहां तक बात है फ्रेश बाइंग की, मैंने पहले भी कहा था कि 400 रुपए के नीचे जाएगा, खरीदने के मौके बनेंगे, और ये मैं कब से कह रहा हूं, जब से ये गिरावट शुरू हुई थी, और 400 के नीचे ये गया भी था, ठीक है। 400 के नीचे ये एक बार नहीं, पिछले एक महीने में ये 2 बार जा चुका है, और दोनों ही बार 400 के नीचे जाने के बाद इसने बाउंस बैक दिखाया, फिर गया, फिर बाउंस बैक दिखाया, 2 बार गया ये, और तीसरी चौथी बार भी जाएगा 400 के नीचे ये। और देखो मौके वहीं पर बनेंगे बाइंग के, ठीक है। फ्रेश बाइंग भी करी तो देखो बेचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब काफी लोग यहाँ पर कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश करेंगे कि चलो अभी बेच देते, 400 के नीचे जाएगा तो खरीद लेंगे, ये कोई गारंटी नहीं है कि जाएगा, ठीक है। मार्केट पूरा सेंटीमेंट पे चलेगा अदानी को लेकर हाल फिलहाल में, और कहीं ना कहीं न्यूज और खबरों का बाजार गर्म रहेगा, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अच्छी खबर ऊपर लेकर जाएंगे, बुरी खबर नीचे भी धकेल के लेकर आएंगे इसको। 87.94% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, अदानी और विल्मर ग्रुप का जॉइंट वेंचर है, दोनों की मिलाकर इतनी होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास 0.02% की होल्डिंग है, 0.11% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 1.57 एफआईएल्स के पास है, रिटेल्स और अदर्स के मिलाकर 10.35% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 8.94% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। ओवरऑल मैं कहूंगा अदानी विल्मर को लेकर की खरीदारी करी है, बनी रही है फ्रेश बाइंग की, लेकिन जहां तक बात है 400 रुपए के नीचे का अगर जाता है तो इनिशियल बाइंग के मौके बनेंगे। अगेन मैं यहां पर वर्ड यूज कर रहा हूं इनिशियल बाइंग, क्योंकि सब कुछ न्यूज पे डिपेंड करेगा आने वाले दौर में। कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म में ग्रोथ दिखा देगा, 500 पे भी होगा, 600 पर भी होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में अभी ये गिर रहा है, कहां तक जाएगा, कहां अटकेगा, ये कोई नहीं बता सकता है आपको। तो यहां पर आपको इनिशियल बाइंग के जो मौके मिलेंगे वो 400 रुपए के नीचे होंगे, उसके बाद हर 30-40 रुपए की गिरावट में अगर आप चाहो तो थोड़ा थोड़ा करके ऐड करके चल सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। और देखो जो कंपनी और जिस सेक्टर में ये कंपनी है, जो चीज़ें कंपनी बनाती है, उसकी डिमांड कल भी थी और आगे भी रहेगी। ऑयल की अगर हम बात करें भैया, जाहिर सी बात है, कुकिंग ऑयल की बात करें तो डिमांड रहेगी। इंडिया का भैया सबसे बड़ी लीडिंग कंपनी है ये कुकिंग ऑयल में, सबसे बड़ा मार्केट शेयर इन्हीं के पास है। इसके अलावा राइस प्रोसेसिंग यूनिट्स भी इन्होंने खरीदे थे, कोहिनूर जैसी बड़ी ब्रांड को अक्वायर भी किया है, और कहीं ना कहीं उसका फायदा मिलेगा आने वाले दौर में। कंपनी राइस सेगमेंट में भी कुछ बड़ा करने वाली है, और भी कई सारी कैटेगरीज है जहां पर ये फोकस कर रही है, जिसका फायदा इनको शायद आने वाले दौर में मिलता रहेगा। तो अभी के लिए अदानी विल्मर खरीदारी करी है, बनी रही है फ्रेश बाइंग की। जहां तक बात है यही कहूंगा, 400 रुपए के नीचे के लेवल पर आपकी नजर होनी चाहिए। मार्केट काफी वॉलेटाइल है और खबरों का बाजार गर्म है, खबरों के आधार पर शेयर में ट्रेडिंग आपको देखने को मिलेगी। अच्छी खबरें तेजी लेकर आएगी, बुरी खबरें गिरावट भी लेकर आएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप बेट ले रहे हो तो एक रिस्क है, लेकिन इस रिस्क में आप उन कंपनी को चुनिए
जो फंडामेंटली स्ट्रांग है। और अदानी विल्मर अदानी ग्रुप की एक अच्छी और स्ट्रांग कंपनी है अदानी पोर्ट के बाद। तो यही कहूँगा, बने रहिए यहाँ पर और मौके गिरावट में ढूंढते रहिए। वीडियो को एंड करूँ उससे पहले अदानी ग्रुप की बहुत सारी कंपनीज है भैया जिसमें गिरावट देखने को मिल रही है, बड़ी बड़ी गिरावट से। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी एक कंपनी के ऊपर एक अपनी डिटेल एनालिसिस करूं तो जिस किसी के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं उसका नाम लिखिए कमेंट में। सबसे ज़्यादा कमेंट जिस कंपनी की आएगी अगला वीडियो उसी के ऊपर होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अदानी विल्मर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।